गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। और हमारा बच्चा कैसे चल रहा है क्लास में? पीटीएम में आए हैं कि इस उम्मीद के साथ कि कुछ बच्चे ने अच्छा किया होगा, पर ऐसा है नहीं। मेरे सर, बच्चे के आपका बहुत सारे बच्चा नंबर्स। थोड़ा है नालायक है। वो थोड़ा ना तो वो क्लास में ध्यान देता है, ना वो होमवर्क करके लेकर आता है, ना वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है। तो इस वजह से अब जब वो पढ़ता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो मैम हम अपने घर में भी महसूस करते हैं कि ये कुछ ज़्यादा मतलब पढ़ता नहीं है और इधर से उधर कहीं ना कहीं मूव करता रहता है, और मैं नहीं देखता इसे कम ढंग से जल्दी से पढ़ते हुए इसको ना। राइटिंग आनी चाहिए, वो प्रॉपर हैंड राइटिंग नहीं करता है, प्रॉपर राइटिंग्स में काम नहीं होता है उसका। सेकंड पॉइंट ये है कि वो फिजिकली तो स्कूल में होता है, लेकिन वो मेंटली उसका माइंड स्कूल में क्लासरूम में नहीं होता है। जब हम उसको कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं, रीडिंग करवा रहे होते हैं, प्रॉपर उसका रीडिंग पे ध्यान नहीं होता है। अगर हम रिटर्न वर्क करवा रहे होते हैं तो वो रिटर्न वर्क कंप्लीट नहीं करता है अपना क्लास में ही, तो वो घर पे कैसे करता होगा काम? नहीं, जो जहाँ ये ट्यूशन जा रहा है वो तो टीचर भी अच्छी है और काफ़ी हमारी गली के बच्चे वहीं पे पढ़ने जाते हैं। हाँ, बच्चों की भीड़ लगी रहती है, काफ़ी सारे बच्चे हैं वहाँ पे, पूरी गली के क्या और दूर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। सर, ये सब जो भी बातें मैंने आपको बोली, ये सारी बातें झूठ। सर, जितनी भी मैंने आपको कंप्लेंट्स करी, आपने मुझसे पलट के एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, या जैसा मैंने आपको बोला आप उस बात पे एग्री हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? आप तो कह रहे थे कि ये बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है। सर, आपका बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये सारी बातें मैंने आपसे झूठ इसलिए कही थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि आप अपने बच्चे को कितना जानते हो, उस पर कितना ध्यान देते हो। और मुझे यही जानने को मिला कि आपका आपके बच्चे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी फोकस नहीं है। सर, आपने स्कूल अच्छा चुन लिया, आपने टीचर्स अच्छे चुन लिए, लेकिन आप ट्यूशन वहाँ पर चुनिए जहाँ पर बच्चे को भीड़ कम और वक्त ज़्यादा मिले। मैम, ये सारी बातें बता के आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद मुझे बहुत सारा पता ही नहीं था और मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। थैंक यू मैम, आपने इतनी सारी बातें बताई और इस तरीके से बताई हैं कि हमें समझ आ रही है आपकी बात। ओके मैम, थैंक यू। आपने कुछ अच्छे सजेशन दिए, मैं उस पर काम भी करता हूँ, और जो ट्यूशन वाला सजेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उस पर भी ध्यान दूँगा। ओके सर, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, आपका जाना पहचाना अनिल तिजारा, हम हमेशा से क्या है पेरेंट्स के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज भी एक बनी है, और आज की वीडियो में हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीइंग ए पेरेंट्स आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, अपने बच्चे के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो भागम भाग में नहीं जाना है। आपको थोड़ा सा टाइम दें, तो इस तरीके से निकाल के जाएं कि प्रॉपर तरीके से आप टीचर्स के साथ बात कर पाएँ, और उनके जो सजेशन है, जो स्कूल टीचर, स्कूल प्रिंसिपल या जो उनके काउंसलर हैं या कोऑर्डिनेटर हैं, उनके सारे जो भी सजेशंस हैं उनको ध्यान से सुने और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तभी अच्छे से रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा क्या था कि आपकी जब आप एज ए पेरेंट जाते हैं तो टीचर अपनी सारे दिन की एक्टिविटी, पूरे महीने की एक्टिविटी आपके साथ शेयर करती है, पर आप अपने घर में जो हो रहा है, आपका बच्चा कितना टीवी देख रहा है, कितना नहीं देख रहा है, कितना काम कर रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो टीचर के साथ शेयर करने से और टीचर के कहने से बच्चा चेंज कर सकता है अपना मन। जैसे सपोज करो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन में लगता है या टीवी देखता है, तो आप अगर टीचर्स को बोलेंगे, तो टीचर अगर उसे बोलेंगे तो 90% बच्चा मानेगा। तो आज की वीडियो का यही मकसद था कि आप स्कूल में जाएं तो अच्छे से टाइम निकालें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।